जहाँ भी काम करने जाता हूँ कांड करके आ जाता हूँ। अभी क्या हुआ, मैं अच्छा खासा पूरी वीडियो मैं बना चुका था, पूरा पूरा मैं कंटेंट आपका रिकॉर्ड कर चुका था। और सडनली क्या हुआ, पता नहीं कैसे वीडियो क्लोज़ हो गई। और क्लोज़ होने के बाद वो वीडियो सेव भी नहीं हुई। इतना गुस्सा लग रहा है कि भाई क्या बताऊँ मैं आप। अब मैं देखो बेकार तो जाने नहीं दूंगा। मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर मैं बोल दूंगा, ठीक है, ओवरव्यू ऐसे फटाफट बोल दूंगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, मेहनत खराब ना जाए। आप इसको देखेंगे और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा है। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? इसके लेखक आपके महात्मा गांधी। 1909 में जब ये लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो इसको ट्रेन में ही लिखा था। इसको कहाँ पर लिखा था? चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसके अलावा अब मैं कुछ और जानकारी भी दे दूंगा आपको। अ, इसको कहाँ पर लिखा था? ट्रेन में ही लिखा था। ठीक है, इसकी शैली कैसी है? तो इसकी शैली आपका पाश्चात्य सभ्यता के बारे में इसमें बताया, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के बारे में बताया है। स्वराज का मतलब आपका इसमें समझाया गया है। इसकी मूल भाषा गुजराती है और अंग्रेजों के द्वारा इसको बैन कर दिया गया था। फिर क्या हुआ था, इंग्लिश में भी महात्मा गांधी ने ही लिखा था। इंडियन ओपिनियन 1903 में लिखी गई, यानी यंग इंडिया जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी इंग्लिश में लिखी गई। हरिजन आपका 1933 में लिखी गई, जो कि छुआछूत पर आधारित थी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया, 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर क्रम मैंने लिखा था पर यूपी में 20 करोड़ है, महाराष्ट्र की 11 करोड़ है, और बिहार की आपकी 10 करोड़ है, वेस्ट बंगाल की 9 करोड़ है। जनगणना तो आपका 382 है। बिहार में जनगणना तो सबसे ज़्यादा आपका 1106 देखने को मिलता है। ये फर्स्ट नंबर पे, ये आपका फर्स्ट नंबर पर है आपका ये। वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पे। सबसे न्यूनतम आपका अरुणाचल में देखने को मिलता है। सेक्स रेशियो केरल का सबसे ज़्यादा है, हरियाणा का सबसे कम आपका देखने को मिल जाता है। ठीक है। और सबसे अगर वृद्धि दर की बात करें, यहाँ पर वृद्धि दर लिखो। वृद्धि दर आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय में देखने को मिली थी और ये 27.9% है। सबसे ज़्यादा एससी आबादी कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा एससी आबादी कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा एससी आबादी आपका यूपी में है। कितनी? करीब वही 31%। ठीक है। और जो वृद्धि दर ये सबसे न्यूनतम कहाँ थी? न्यूनतम या फिर ऋणात्मक कहते तो आपका नागालैंड में थी। कहाँ पर थी? नागालैंड। नागालैंड में कितनी थी? यही करीब आपकी -0.6, 0.6। चलो। कजरी किस राज्य का आपका प्रमुख लोक नृत्य है? आपका ये उत्तर प्रदेश का है। जो सोहर होता है ये आपका बिहार और यूपी के पूर्वी क्षेत्रों में बच्चों के जन्म पे गाया जाता है। रसिया आपका ब्रज, मथुरा, वृंदावन में गाया जाता है। होली में कृष्ण लीलाओं पे आपका कृष्ण लीला दिखाई जाती है। कृष्ण लीला का इसमें वर्णन किया जाता है। बाउल क्या है? बाउल आपका वेस्ट बंगाल का एक आध्यात्मिक है, जो कि मुख्यतः सूफी सूफी समुदाय का एक लोकगीत है। और ये जो आपका कजरी है, कजरी के वर्षा के समय गाया जाता है, वियोग में गाया जाता है। कौन? पति से वियोग बिछड़ने में आपका पत्नियों द्वारा गाया जाता है। और ये आपका मिर्जापुर और वाराणसी का क्षेत्र जो है वहाँ पर गाया जाता है। इसके मुख्य पात्र राधा कृष्ण जी हैं। इस पे प्रेम का वर्णन है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो विंध्याचल देवी मंदिर से हुई है। ठीक है। पंडवानी पांडवानी आपका छत्तीसगढ़ का है। राउतनाच आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाता है। और महाभारत काल में से देखने को मिलता है। पांडवों पर आधारित कहानी आपका देखने को मिलती है। ठीक है। कुछ सुन पा रहे हो तुम लोग? दिल्ली में क्या एक अतिरिक्त स्पिनर की तरफ सोच जा सकती है? मेरे को लगता है कि आपको तैयारी करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, यूएस पाकिस्तान का मैच चल रहा है और पाकिस्तान फिलहाल बहुत अच्छा खेल रहा है अभी। सॉरी, ये अपना यूएसए काफ़ी अच्छा खेल रहा है। चलो, अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। और जो आपका रसिया है, मतलब रसिया क्या है, ये ब्रज मथुरा में बताया जाए। होली कृष्ण में आपका कृष्ण लीलाओं का वर्णन है। बाकी वर्णन मैं आपको बता चुका। वीडियो को जल्दी से ख़त्म करेंगे क्योंकि हमें अगली वीडियो पर भी जाना है। इसी वीडियो में, इसी में हम आगे उसको कंटिन्यू कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी, श्रेणी का भाग मतलब हिमालय का भाग नहीं, तो अरावली आपकी एक अलग वलित पर्वत है। ठीक है, तो ये आपका वलित पर्वतमाला है, विश्व की ओल्डेस्ट सबसे पुरानी वलित पर्वत है। ठीक है। फोर्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं इसको हम। अवशिष्ट पर्वत भी इसको कहते हैं। सबसे ऊंची इसकी जो शिखर चोटी है माउंट आबू में, वो सबसे इसकी चोटी है। हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत है। नहीं यार, नवीन वलित, हाँ ये आपका वलित पर्वत तो है ये, लेकिन ये सबसे पुराना है, ओल्ड है। ये आपका ओल्ड है। और जो आपका हिमालय सबसे नया है, टेथिस सागर के मलबे में से आपका ये बना है। कैसे कैसे मैंने उसमें वीडियो में सब बताया था अच्छे से, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड में जब
स्प्लिट हो गया, स्प्लिट नहीं, जब आपस में मर्ज हो गया तो आपका जो बीच में तो मलबा वगैरह तो वो उठा और उसकी वजह से आपका बना लिया गया। सह्याद्री आपको जो पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट है, वो आपका सह्याद्री कहा जाता है, और आपका जो ये पूर्वी घाट है, ये जो मिलते हैं दोनों आपस में, सह्याद्री और इधर वाला पूर्वी घाट आपका जो आपस में मिलता है, तो कहाँ पर मिलते हैं? आपके नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं। ठीक है। अब पश्चिमी घाट की पश्चिमी घाट की जो अनाईमुड़ी है, ये सबसे ऊंची है भारत की, दक्षिण भारत की, यहाँ पर साउथ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और ये कहाँ पर है? केरल में है। नर्मदा तथा तापी की घाटियों में आपका बीच में सतपुड़ा रेंज आती है। इतनी जानकारी इसमें मैंने दी थी। फिर आपके बात कर लेते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, वॉलीबॉल सर्विस में कौन सा एक प्रकार है? तो देखो, फ्लोट सर्विस, जो आप तैर हवा में तैरती है उसको फ्लोट कहते हैं। तो बैक हैंड है, ऐसा कुछ टाइप है आपके। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर, वाटर पोलो में 7 प्लेयर, बेसबॉल में और खो खो में 9 प्लेयर होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15, और क्रिकेट और हॉकी में आपके कितने प्लेयर होते हैं? टोटल 11-11 प्लेयर आपके होते हैं। जैसे आप ये बताएं, जैसे आपका टेबल टेनिस जो है आपका, टीटी इसको कहते हैं, इसका ओल्ड नेम क्या है? पूछ सकता है आपका। पिंग पोंग, पिंग पोंग, ठीक है। और इसको, इसकी ग्रिप क्या है? इसकी ग्रिप को, ग्रिप और पेन होल्ड, इसके खेल से संबंधित शब्द हैं। ग्रिप और पेन होल्ड, पेन होल्ड इससे संबंधित शब्द हैं, तो आप इसको देख ले पाएंगे। ठीक है, चलो। फिर आता है आपके सामने माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में कुल कितने मंदिर? मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, आपने उसको नहीं देखा तो देखिए जाके। मंदिर 5 है इसमें। एक विमल वसही मंदिर है, जो कि सबसे पुराना 1031 में आपका बना हुआ था, राजस्थान माउंट आबू, जो कि सिरोही जिले में है आपका। विमल शाह द्वारा बनवाया गया था, जो कि प्रथम तीर्थंकर, जो कि जैन के ऋषभदेव हैं, उनके बारे में बनवाया गया था। लूना वसही मंदिर आता है, ये वस्तुपाल और तेजपाल दो भाई थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। 22वें तीर्थंकर नेमीनाथ जी पर ये आपका समर्पित है। और इसके अंदर से तो ये आपका सफेद संगमरमर देखने को मिल जाता है, और बाहर से आपका नॉर्मल मंदिर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और जो आपका लूना वसई था, ये बना कब था? पिछली बार मैंने ये नहीं बताया था, इस बार देख लो। 1320 में आपका बना था। पावापुरी कहाँ है? जल मंदिर, देखो पावापुरी जो है आपका, बताया तो है वैसे, लेकिन ये चीज़ नहीं बताया। पावापुरी में जो आपका फेमस है, किस लिए फेमस है? यहाँ पर जो आपके महावीर स्वामी जी थे, इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। तो निर्वाण प्राप्त किया था, वो जगह कौन सी जहाँ पर निर्वाण प्राप्त, वो आपका जल मंदिर है। वो आपका जल मंदिर है। बहुत चीज़ें तेजी से चीज़ों को लेकर चलेंगे हम। उदयगिरी और खंडगिरी में बता चुका हूँ आपको पिछले क्लास में, तो आई थिंक आगे बताया है। तो उदयगिरी खंडगिरी आपका उड़ीसा में है, खजुराहो आपका एमपी में है। ठीक है, खजुराहो लिख लो। खजुराहो में जैन बौद्ध हिंदू सब पाए जाते हैं। खजुराहो में आपका एमपी में है आपका ये। अभी बढ़ते हैं आगे की ओर, जहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। एनवायरो सिस्टम स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया? तो सांख्यिकी मंत्रालय, एमओएसपीआई के अंतर्गत एनएसओ आता है, और एनएसओ के अंदर जीडीपी रिपोर्ट आती है, सीपीआई रिपोर्ट और आईआईपी रिपोर्ट्स आती हैं। वन स्थिति की रिपोर्ट आपका आईएसएफआर यानी कि पर्यावरण मंत्रालय जारी करता है। एफएसआई यानी कि इसका जो मुख्यालय है, एफएसआई का मुख्यालय देहरादून में है, और ये हर 2 साल पर अपनी रिपोर्ट्स को जारी करता है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, और जो एचडीआई है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपका यूएनडीपी जारी करता है, जिसका आधार स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है। अब इसमें चलो, अब और भी चीज़ देख लो। जैसे आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। ग्लोबल हंडर, हंडर नहीं यार, हंगर, ग्लोबल हंडर, तेरी ऐसी तैसी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स की वजह से हंडर हंडर बोल रहा हूँ। तो ये आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। इसको कौन आपको जारी करता है? इसको आपको जारी करता है आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड इसको जारी करता है। जो जेंडर गैप है आपका, जो आपका जेंडर गैप है, ये आपका विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है। प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम आपका रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्ट विदाउट विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स आपका ये जारी करता है। ठीक है। जैसे आपका एक जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, भारत में गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? गरीबी सूचकांक, गरीबी सूचकांक, ये आपका नीति आयोग जारी करता है। ये आपका
नीति आयोग जारी करता है। और भारत में अपराध की जो एक रिपोर्ट जारी करता है वो आपका एनसीआरबी जारी करता है। कौन जारी करता है? एनसीआरबी। तो एनसीआरबी भारत में अपराध भारत में अपराध ये आपका एनसीआरबी जारी करता है। इतनी जानकारी इसमें बहुत है। अभी बढ़ते हैं आगे। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में आपका जो इंडिया है वो आपका 126 प्लेस पे है। ठीक है, यानी कि खुशहाली सूचकांक में भारत जो है आपका खुशहाली सूचकांक जो है आपका, इसमें आपका भारत की रैंक आपका 126 है। और इस पे आपको जो पहला है वो आपका फिनलैंड है। इसमें आपका पहला कौन है? तो आपका फिनलैंड आपका टॉप पे आता है। इसको यूएन यूएन एसडीएसएन के द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विकेट गिर गया भाई, मोनाक पटेल आउट हो गए। खैर छोड़ो, अभी देखते हैं जो आपका गंगा दशहरा हिंदू त्योहार में हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। तो आप ये समझिए जो आपका ज्येष्ठ महीना होता है, ज्येष्ठ यानी कि कौन सा, मई जून का जो समय होता है उसमें आपको मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष की दसवीं वाले दिन मनाया जाता है। महत्व तो क्या है, इसी दिन गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। कौन लाया था? भागीरथ जी लाए थे। तो इसकी इसीलिए इनको भागीरथी कहते हैं। मकर संक्रांति कब होता है? ये आपका माघ महीने में सॉरी माघ महीने में आपका मनाया जाता है मकर संक्रांति। जन्माष्टमी आपका भाद्रपद मनाया जाता है, फिर इसको भादो कहते हैं। ठीक है। महाशिवरात्रि आपका फागुन में मनाया जाता है। होली भी आपका फागुन में मनाया जाता है, जो कि कृष्ण चतुर्दशी पे आपका बनाया जाता है। जो आपका देखो, एक तो ज्येष्ठ होता है, एक आपका आषाढ़ होता है। आपका जो आषाढ़ का महीना होता है ये कौन सा होता है? ये आपका जुलाई एंड अगस्त होता है। इसमें आपकी कांवड़ यात्रा हो गया, रक्षाबंधन लिख लो सबसे इंपॉर्टेंट, रक्षा बंधन बंधन रक्षाबंधन आपका इसमें मनाया जाता है। और जैसे आपका माघ में वसंत पंचमी हो गया, सरस्वती पूजा जिसको हम कहते हैं। और चैत्र में आपका क्या आता है? हिंदू नववर्ष आपका चैत्र में आता है। हिंदू न्यू ईयर आपका किस में आता है? हिंदू न्यू ईयर आपका चैत्र में आता है, चैत्र में आता है। संगीत शैली गीतम के बारे में कौन कथन सही है? अब देखो चलो, उसमें तो मैंने होमवर्क दे दिया था। अभी मैं क्या करता हूँ, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आपका इसका हो जाएगा कर्नाटक संगीत। है कहीं? नहीं यार। संगीत शैली गीतम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका एक कर्नाटक संगीत की शैली है। तो कि एक आपकी क्या है, तो आपके एक सरल रचना हो जाएगी। लोक है कहीं सरल, या सबसे जटिल है? जटिल तो हो नहीं सकती, सबसे सरल और प्राथमिक है। किसकी है? कर्नाटक संगीत की एक शैली है आपकी ये। कर्नाटक संगीत की आपकी एक ये शैली देखने को मिल जाती है, संगीत। और कर्नाटक संगीत को सीखने का ये पहला चरण है। आपका जो गीतम है आपका पहला चरण है इसको सीखने का। इसकी जो त्रिमूर्ति है आपकी कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, इनकी जो त्रिमूर्ति कही जाती है वो कौन कौन सी है? एक तो आपका त्यागराज है, श्यामा शास्त्री हैं, श्यामा शास्त्री है ना। और एक आपका मुथुस्वामी है। कौन है? मुथुस्वामी, मुथुस्वामी दीक्षितार, दीक्षितर दीक्षितर जी। हिंदुस्तानी संगीत क्या है? ये टाइप के घराने हो जो कि उत्तर भारत में आपका देखने को मिलता है। ख्याल गायकी के जनक कौन है? ख्याल ख्याल गायकी के जनक कौन है आपके? ये हैं आपके अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और इसको सबसे लोकप्रिय किसने बनाया था? मतलब अमीर खुसरो ने इसको लोकप्रिय बनाया था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1953 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और जो सामवेद है आपका वो संगीतों का वेद है, आपको इतनी जानकारी तो पता ही होगी। फिर आपका आता है चंद्रयान 3 की प्रोपल्शन मॉड्यूल पर लगे सी पोलेट का पेलोड जो था उसका प्रमुख अर्थ क्या था? इसका ये मतलब था कि जो आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल था इसके था मतलब रहने योग्य ग्रहों की खोज। हाँ, तो आपका सही उत्तर ये है, रहने योग्य ग्रहों की खोज करना। ठीक है, मतलब जीवन के संकेतों को खोजना सेब का आपका था। तो इस पे लगे और पेलोड जैसे लिप्स एंड एपी एक्सेस थे जो कि खनिज संपदा का अध्ययन कर रहे थे, रोवर प्रज्ञान पर लगे हुए थे।
ठीक है। और ये आपका लॉन्च कब हुआ था? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को LVM-3 M4 के मिसाइल सॉरी रॉकेट के द्वारा। इसकी लैंडिंग कहाँ हुई थी? 23 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसी दिन मनाया जाता है आपका। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका मनाया जाता है, जो कि शिव शक्ति पॉइंट पर आपका देखने को मिल जाता है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोसैट लिख लो। ये आपका एक अध्ययन है जो कि न्यूट्रॉन और मतलब न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल की थ्योरी है ये। ब्लैक होल की थ्योरी है। चलो बाकी बताने के लिए चीज़ें बहुत हैं। कितना चीज़ें बता दो भाई। पौधे मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल को बाहर करते हैं? ट्रांसपीरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन के थ्रू वो बाहर करते हैं। स्टोमेटा यानी कि रंध्र के थ्रू बाहर करते हैं। रंध्र जो होते हैं आपके खुलते और बंद किसके द्वारा होते हैं? गार्ड सेल्स के द्वारा। जाइलम जल पहुंचाता है। फ्लोएम फूड यानी कि खाना पहुंचा। बिंदुस्राव पानी का टपकना ये आपका होता है। ठीक है। और जो आपका एक मैग्नीशियम होता है, जो क्लोरोफिल होता है आपका, क्लोरोफिल सुना होगा। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। इसके मिड में क्या पाया जाता है? इसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है? मध्य भाग में आपका क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। और जो पोटोमीटर है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोटोमीटर आपका, पोटोमीटर जो है आपका ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन का मापक है आपका। ये वाष्पोत्सर्जन का ये आपका मापक आपका देखने को मिल जाता है। 1 किलो जूल में आपका का मान कितना होता है? तो 1000 जूल बराबर 1 किलो जूल होता है। ऊर्जा और कार्य की जो मात्रक होता है वो जूल होता है। शक्ति का वाट होता है। बल का न्यूटन होता है। दाब का पास्कल होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। ये सब इसके एसआई मात्रक दिए गए हैं। अभी इसको हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले एक बार देख लेता हूँ फिर तो ग्रीन बैंडाना तो दिख रहा है मुझे चौका पड़ गया भाई, वाह। की रिलीज में शायद जहांगीर गौतम फंस गए थे पिछली 15 गेंदों में। गुड, बढ़िया खेलना है। खैर अभी बढ़ते हैं। जैसे आपका जो 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी जो आपकी 1 कैलोरी होती है वो उसमें कितने जूल होते हैं? तो 4.184 हाँ, 184 जूल होता है। ये आपकी खाद्य ऊर्जा होती है। क्या होती है ये आपकी खाद्य ऊर्जा होती है। ठीक है। 1 वाट में, सॉरी मतलब जो आपका मतलब जो 1 HP होता है, 1 हॉर्स पावर जो अश्व शक्ति होता है, वो आपका क्या होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। जो 1 यूनिट बिजली होती है वो कितनी होती है? 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो होती है वो कितनी होती है? यानी कि 1 किलो वाट पर आवर, ये आपका होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, है ना। यानी कि 36 लाख जूल। 1 यूनिट बिजली में कितने जूल आते हैं? 36 लाख जूल आते हैं आपके। 36 लाख जूल आपके देखने को मिल जाते हैं। दाब की इकाई जो होती है वो पास्कल होती है। यानी कि F बराबर F अपॉन एम में, सॉरी F अपॉन ए, P बराबर F1 m। आवृत्ति का हर्ट्ज कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। मैंने बताया, इधर नहीं बताया है। आवेश का मात्रक आपका कूलाम देखने को मिल जाता है। आवेश का मात्रक कूलाम देखने को मिलता है। प्रतिरोध का आपका ओम देखने को मिल जाता है। प्रतिरोध आपका ओम देखने को मिल जाता है। यार विकेट गिर गया। 38 नंबर क्वेश्चन ये दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 से आपका क्या संबंध है? तो आपका धार्मिक मामलों के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन है आपके, ये 25 से लेकर के 28 तक के सारे आते हैं। तो 25 से 28, आर्टिकल 25 में आपका व्यक्तिगत धर्म का पालन है, 26 बता चुका मैं। आर्टिकल 27 में क्या है? धर्म के नाम पर टैक्स आपका नहीं लिया जाएगा। धर्म के नाम पर टैक्स आपका नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 में क्या है? स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। और आर्टिकल 30 में क्या है? आर्टिकल 30 में क्या है? अल्पसंख्यक पंथ निरपेक्ष किस में आया है? तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, इसमें आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये सब आपके इसमें जोड़े गए थे, जो कि आपका 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। आर्टिकल 29 लिख लो। आर्टिकल 29 लिख लो। इसमें क्या है? अल्पसंख्यकों की भाषा,
अल्पसंख्यकों की भाषा था उसके बारे में बताया गया है। और आपका जो आर्टिकल 44 है, यहाँ पर लिखो आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 से ये आपका यूसीसी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, यूसीसी आपका देखने को मिलता है। खैर अभी थोड़ा जल्दी करेंगे कि जो आपका अच्छा भाई हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये लोहे से अपरिचित थे। पशु यानी जो यहाँ एक जो एक सिंगी बैल था इनका प्रमुख जानवर हुआ करता था और इनके बंदरगाह लोथल था। जो घोड़े के साथ मिले थे, हड्डियां मिलती सुरकुर्ता से मिली थी। और मोहनजोदड़ो में आपका महान स्नानागार देखने को मिला था। जल निकासी के लिए कौन फेमस था, धौलावीरा फेमस था। फसल यानी कि जौ गेहूँ मटर ये सब के प्रमुख थे। यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले थे। शेर 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 तो मिला था लेकिन सॉरी शेर मुहर पर शेर नहीं मिला था, लेकिन बाघ और चीता मिला था। और पशुपति तथा माता देवी जिसके पेट से इनके पेट से आपका एक वृक्ष निकल रहा था, वो आपका था। चलो, पश्चिम बंगाल में स्थित दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से किया गया था, पता ही है आपको। फिर आपको जो आप पहले ये था समझो, जो आपको भिलाई है रूस की सहायता से, यूएसएसआर की सहायता से सेकंड एफवाईपी में, जिसका काल आपका था 1956 से लेकर के 1961 तक था। इसका मॉडल था पीसी महानु लोबिस मॉडल था। ठीक है। राउरकेला जर्मनी में है, जो कि आपका राउरकेला उड़ीसा में है। बोकारो झारखंड में है। रूस के द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आपका आता है सेल, यानी कि सेल क्या करता है, ये सब नियामक संस्था है कि जो कि आपको भिलाई राउरकेला बोकारो इन सबको कंट्रोल करती है। इसकी स्थापना 1973 में महारत्न कंपनी है एक आपकी। टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में 1907 में हुई थी, जो कि पहली आपकी निजी कंपनी है, टाटा ग्रुप के द्वारा लगाई गई थी। इसको आपकी बर्नपुर वेस्ट बंगाल में लगाई गई है। CLW आपका क्या है, चित्ररंजन जो आपके लोकोमोटिव इंजन बनाता है, वो आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। और बताने वाला है कुछ, ISF जो है आपका ये चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में कहाँ पर, पेरम्बूर में। खैर छोड़ो। हाल ही में चर्चा में रहा स्कॉट मिशन किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपका जो भारतीय स्टार्टअप एक दिगंतारा है, ये दिगंतारा के तहत शुरू किया गया है। दिगंतारा का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दिगंतारा का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, यहाँ पर लिखा है बेंगलोर, आपको देखने को मिल जाएगा। इसका काम क्या है, स्पेस मैपिंग करना और मतलब कचरे की निगरानी करना स्पेस से। ठीक है। स्काई रूट आपका क्या है, हैदराबाद है। पहला निजी रॉकेट इसी ने बनाया था, और विक्रम एस के नाम से, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर आधारित है। और इसका मिशन क्या था, प्रारंभ मिशन था। अग्निकुल जो कि चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके 3D प्रिंटेड इंजन के कारण इसका नाम अग्निबाण रखा। जो कि ये 3D प्रिंटेड इंजन इसने बनाया था, उसका नाम अग्निबाण रखा। तो ये आपका IIT मद्रास में स्थित है। फिर आपका आता है पिक्सेल। फिर आपका आता है यहाँ पर पिक्सेल, ये आपका हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग सैटेलाइट है। और इसमें क्या, बस इतना ही है। अ, हम्म हम्म, हाँ ठीक है एकदम सही है। और ध्रुव स्पेस आपका हैदराबाद का है, और आपका जो बेल्ट्रिक्स है ये आपका बंगाल का, सॉरी बेंगलुरु का है यार, बंगाल बता रहा हूँ। ये आपका बेंगलुरु में देखने को मिल जाता है। एक आपका आता है इन स्पेस, इसे आपका इसरो क्या करता है, निजी निजी कंपनियों को सहायता देता है। इसरो का ये ब्रांच है जो कि निजी कंपनियों को सहायता देता है, जो कि SSLV जिसे आपका लिखा हुआ है, जिसे आपका जो SSLV जो है आपका ये आपका इसरो का रॉकेट है, जो कि निजी कंपनियों को दिया जाता है। एक स्पेस पॉलिसी आई थी 2023 में, स्पेस पॉलिसी पॉलिसी 2023, स्पेस पॉलिसी आई थी आपकी 2023 में आई थी। ठीक है। इसमें आपका देखने को मिला था, तो स्पेस पॉलिसी से आप पता लगा लेंगे। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। जो आपका विनिवेश है, विनिवेश आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। जो आपका रोजगार सबसे ज़्यादा कृषि देता है, फिर नहीं यार, कृषि क्यों देगा रोजगार आपको, सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा देता है यार रोजगार। सेवा क्षेत्र आपका सबसे ज़्यादा देता है। यहाँ पर गलत बताया था मैंने पहले, सबसे ज़्यादा देता है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है। नहीं यार, GDP में योगदान सबसे ज़्यादा है इसका, है सबसे ज़्यादा GDP, ये GDP का सबसे ज़्यादा योगदान, बाकी रोजगार कृषि ही सबसे ज़्यादा देता है। ठीक है। और जो प्रथम वो रेड कॉलर जॉब है, फर्स्ट सेकेंडरी सेक्टर जो आपका है वो ब्लू कॉलर जॉब है, थर्ड थर्ड आपका वाइट कॉलर जॉब है।
फिफ्थ आपका गोल्ड कॉलर है, क्योंकि यहाँ पर आपका सब नीति निर्माण और ये सब के काम आते हैं। फिर आपका जीडीपी सेवा क्षेत्र है, जो कि 53% जीडीपी का योगदान देता है। ठीक है। सरकार द्वारा अपनी विनिवेश हो, ये आपका विनिवेश के बारे में बताया यहाँ पर मैंने, विनिवेश। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आणविक द्रव्यमान का सही परिभाषा क्या है? एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है आपका, वो आपका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे आपका यू फॉर क्या होता है बेटा? यूनिफाइड मास होता है। डी क्या है? डाल्टन है। आप यू और डी याद रखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, आपको यूनिफाइड मास या फिर डाल्टन, आपको ये चीज़ें, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपका जो H2O होता है, जल का यूनिफाइड मास आपका कितना होता है? कहाँ गया? जल का आपका 18 होता है। D2 आपका जो भारी जल होता है आपका, वो 20 होता है। सोडियम का 58.54 होता है। और जो आपका मीथेन होता है उसका 16 होता है। और ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, इसका आपका 1800 देखने को मिल जाता है। और आपका जो H2SO4 है, H2SO4 है, ये आपका 98 देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और जो आपका यूरिया है, यूरिया का फार्मूला पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो सुनो, NH2CONH2। ये आपका लैब में विकसित किया गया पूरा आपका कार्बनिक यौगिक है। लैब डेवलप्ड इन लैब इन कार्बनिक यौगिक ऐसा है जो आपका टोटली लैब में बनाया गया है। चवांग लाइजो नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो आपका मेघालय, सॉरी मिजोरम से है। ठीक है, ये सेकंड साक्षर राज्य है, 91.3 है यहाँ पर। और जो आपका शोक नृत्य है, पत्नी की मृत्यु पर पति के द्वारा ये आपका गाया जाता है। चिराव नृत्य आपका मिजोरम से है, जो कि बांस नृत्य के नाम से भी जानते हैं। और आपका खुल्लम क्या है? मेहमानों का नृत्य है। कपड़ा, इसका जो कपड़ा पहना जाता है वो पोंडम होता है ना। और फिर आपका आता है चैलम। चैलम क्या है? ढोल, और मतलब ढोल नगाड़ों के बिना आपका तालियों के आधार पर यह गाया जाता है। चापचारकुट, भीमकुट और पालकुट, आप यहाँ पर देखेंगे। चापचारकुट सबसे बड़ा त्यौहार है आपका मार्च में। झूम खेती की बात हो, झूम खेती क्या होती है? इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक जगह कृषि करो, बंजर हुई भूमि, दूसरी जगह पर चले जाओ। ठीक है। पालकुट क्या होता है? भूसा कटाई त्यौहार के नाम से हम इसको जानते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आपका आता है 45 नंबर। भारत के मूल संविधान में संवर्धित सूची में कुल कितने विषय शामिल थे? तो कुल मिलाकर के 47 विषय शामिल थे। मूल विषय आपके कितने थे? टोटल आपके 47 विषय शामिल थे, लेकिन बाद में कितने हो गए? 52 हो गए। 7वीं अनुसूची में आपके आता है, और 7वीं अनुसूची संवर्धित सूची, इसमें आपके बोथ रहते हैं। बोथ यहाँ पे लिखा है, बोथ, यानी कि विवाद अगर हुआ तो केंद्र का मान होगा, और नहीं फिर आपका जो राज्य वाला होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 42वां संविधान संशोधन था, उसमें आपके 5 राज्य सूची के विषय को संवर्धित सूची में कर दिया गया था। शिक्षा, वन्य जीव और न्याय प्रशासन और नापतौल। संघ सूची में आपके 97 विषय थे। मूल में अब कितने हैं? 100 हैं। राज्य सूची में आपके 60 थे, अब कितने हैं? 61 हैं। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, किन्हीं में नहीं है जो शक्तियां, उनको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। इसको कनाडा से लिया गया था। और इसका आर्टिकल कितना है? 248 है। आर्टिकल 246 में शक्तियों का विभाजन दिया गया है। और आर्टिकल 249 में अगर कोई कानून राष्ट्रहित में है तो उसको राज्यसभा बना सकता है राज्य के लिए। ठीक है। आर्टिकल 250 में कितना है? आपात के समय संसद राज्य सूची पर विषय मतलब कानून बना सकती है। सरकारिया और पुंछी आयोग, सरकारिया का गठन 1983 में हुआ था, और पुंछी आयोग का गठन आपको 2007 में हुआ था, जिसका काम क्या था? राज्य केंद्र का विभाजन करना, राज्य केंद्र संबंध, सॉरी विभाजन नहीं, राज्य केंद्र संबंध पर आपका ये आधारित है। ठीक है। सिनेबार क्या है? निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क आपका सिनेबार? तो पारा का है, मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करते हैं ये आप क्या करेंगे, मैं आपको नोट्स में, खैर चलो बोल देता हूँ, तीन ही चार तो बचे हुए हैं। तो आपका जो यहाँ पर सिनेबार क्या है? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट लोहे का है। मोनोजाइट आपका थोरियम का, जो कि केरल रेत में पाया जाता है। कैलामाइन किसका है? जिंक का है। इस क्यूपराइट आपका तांबे का है। अमलगम आपका अपॉन लोहा और प्लेटिनम के साथ अमलगम आपका अमलगम जो आपका पारा है वो अमलगम नहीं बनाता है, बाकी सातों के साथ आपका पारा और धातु आपके अमलगम बनाते हैं। ब्रॉन्ज क्या है? तांबा प्लस टिन है। पीतल क्या है? ब्रॉस, जिसको कहते हैं आपका तांबा प्लस जिंक मिल करके बनता है। ठीक है, चलो अभी एक बॉल देख लेता हूँ फिर। ठीक है। खैर, यदि मृत्यु दर जन्म से अधिक हो तो क्या होता है? मृत्यु दर अगर ज़्यादा है तो सिंपल सी बात, अगर माइनस होगी तो जनसंख्या घट जाएगी, तो कमी होगी, ये आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर। TFR क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि 2.1 मानक है। 2.1 मानक है एक स्थिरता के लिए, और भारत का कितना है? 2 है।
ठीक है। और जो माल्थस का सिद्धांत था, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था भाई यहाँ पर। आप इसको यार प्लीज़, तुम्हें पहले डब्लू दिया था एंड देन समझा दिया था, पूरा का पूरा समझा दिया था। अब इसको आप क्या करो यार, प्लीज़ समझ लोगे अच्छे से, ठीक है? इतना काम कर लोगे। और ये आश्रित आबादी कौन सी होती है आपकी? 0 से 14 आपकी आश्रित आबादी होती है, और आपकी जो 65 प्लस हो जाती है वो भी आश्रित हो जाती है, और 15 से 64 आपकी जो कार्यकारी जनसंख्या है आपका कही जाती है। बहुत अच्छे से समझाया था यार, क्या बताएं। इन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी सैनिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके सुदर्शन अयंगर जी हैं। गांधी जी की सफाई और वगैरह के सैनिटेशन के बारे में बताया, यानी कि इसकी जो लेखिका थी वो आपकी बिंदु देसाई थी। इंडिया आफ्टर गांधी एंड गांधी बिफोर इंडिया, ये आपका रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर ने लिखा है। विक्रम सेठ ने सुटेबल बॉय लिखा है। द गोल्डन गेट लिखा है। विक्रेंद्र देसाई ने आपका इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखा है, जो कि बुकर प्राइज दोनों जीत चुकी हैं। शशि थरूर ने वाई आई एम हिंदू लिखा है। और रस्किन बॉन्ड के रूम ऑन द रूफ है। रस्किन बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट आप जो यहाँ पर लिखा है उसको आप पढ़ेंगे, ठीक है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश का स्थान, किस देश को प्रथम? तो यूएस आपका पहले पर है, बाकी देख सकते हैं आप, रूस सेकंड पर है, चीन तीसरे पर है, आपका भारत चौथे पर है। दुनिया की सेकंड सबसे अच्छी थल सेना भारत के पास है आईएनएस विक्रांत, जो कि स्वदेशी पहला पहला स्वदेशी विमान वाहक आपका देखने को मिल जाता है। ये आपका पोत IAC-1 के नाम से आपका फेमस है। जो कि प्रचंड आपका कौन सा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। अग्नि 5 आपका 5000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी मारक क्षमता है। सैन्य खर्चा यूएसए सबसे ज़्यादा 997 बिलियन। और जो चाइना है, चाइना आपका, चाइना रूस भारत आपका इस क्रम में आ जाते हैं, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यहीं तक आया था, उसके बाद बंद हो गई थी वीडियो। उभयचर मैं आपको एक पूरा अभी पहले बता चुका हूँ, बस एक फैक्ट ये बताऊंगा। जैसे मेढक के हृदय में कितने कच्छ होते हैं, तो मेढक आपका क्या है? डेडपोल और ये सब बताया था ना, तो 3 कच्छ आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका कॉकरोच होता है, कॉकरोच, इसके जब में 13 आपके होते हैं, और 13 होते हैं। और इसका जो ब्लड का रंग होता है, यानी रक्त का रंग होता है, वो वाइट होता है, ठीक है? आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अब इसको प्लीज़ पढ़ लेना यार। और बाकी वीडियोस नहीं मिल पाई हैं उसके लिए सॉरी यार। और बाकी कल से आपको टाइम से वीडियोस मिल जाया करेंगी। थोड़ी लंबी वीडियोस रहती है, मैं एक कोशिश करूँगा कि 1 घंटे का एक सेट होना चाहिए, तो कुल मिला के वीडियो 3 घंटे तक हो सकती है ना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। नोट्स के लिए टेलीग्राम चेक करें।